मम्मी, मैं फेल हो गया। ये शब्द सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उनके हाथ से वो स्टील की थाली जमीन पर गिर गई और चाय बिखर गई। सामने खड़ा था 24 साल का आदित्य, एक ऐसा लड़का जिसने हर बार अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाया। बचपन से ही वो अलग था। उसके टीचर्स कहते, इसे बहुत सोचने की आदत है, लेकिन काम में ध्यान नहीं लगता। माँ कहती, सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, करेगा कब। आदित्य हर साल कुछ ना कुछ शुरू करता। फिटनेस ज्वाइन करना, सरकारी नौकरी की तैयारी, टाइम टेबल बनाना, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट जाता। शुरुआत जोश से होती, लेकिन वो आग जल्दी बुझ जाती। फिर वही पुरानी आदतें, देर तक फोन चलाना, सुबह देर से उठना और खुद से नाराजगी। एक दिन उसने अपने कमरे की अलमारी खोली। उसमें 5 नई डायरी रखी थीं, हर साल की शुरुआत की गवाही देती हुई। हर डायरी में कुछ दिन तक लिखा गया और फिर खाली पन्ने। आदित्य ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई ऐसा ही हूं? क्या मैं कभी बदल नहीं सकता? वहीं से उसकी कहानी बदलने लगी। एक दोस्त ने उसे एक किताब दी, एटॉमिक हैबिट्स। एक साधारण सी दिखने वाली किताब, लेकिन जिसमें छिपा था बदलाव का एक ऐसा फॉर्मूला जो उसके जैसे लाखों लोगों को फिर से जीना सिखा सकता था। आज की कहानी है उसी आदित्य की, और शायद आपकी भी, क्योंकि आदतें सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं। और अगर आप भी कुछ नया शुरू करके छोड़ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं खुशी सलोनिया, और आज हम एटॉमिक हैबिट्स की वो कहानी सुनेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक छोटी आदत से। पहला सिद्धांत, छोटी आदतें, बड़ा प्रभाव। आदित्य ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और उसे सबसे पहली बात समझ आई, बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। आदित्य ने खुद से पूछा, क्या मैं हर दिन सिर्फ 1% सुधार कर सकता हूं? उसने तय किया, सुबह 1 घंटा पढ़ने की बजाय सिर्फ 5 मिनट शुरू करूंगा। जिम नहीं जा सकता तो सिर्फ 10 पुशअप्स करूंगा। शुरुआत में ये मजाक लग रहा था, लेकिन हफ्ते भर बाद वो लगातार 5 मिनट पढ़ रहा था। 10 दिन बाद वो खुद से 15 मिनट बैठता। उसे समझ आने लगा कि बदलाव की कुंजी भारी फैसले नहीं, बल्कि निरंतरता है। दूसरा सिद्धांत, आदतें बनती हैं क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड से। अब किताब का अगला पार्ट, हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक चक्र के रूप में चलती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। आदित्य की सबसे बड़ी बुरी आदत थी देर रात तक फोन चलाना। हर बार जब वो थकता, बोर होता या स्ट्रेस में होता, वो फोन उठाता। ये था उसका क्यू, बोरियत। क्रेविंग, इंस्टाग्राम रील्स। रिस्पॉन्स, स्क्रॉलिंग। रिवॉर्ड, दिमाग को थोड़ी देर का डोपामीन। किताब से सीखते हुए उसने इस चक्र को तोड़ना शुरू किया। उसने क्यू बदल दिया, बेड पर जाते ही किताब रखी। क्रेविंग बढ़ाने के लिए किताब को सुंदर कवर में रखा। रिवॉर्ड बनाया, हर पढ़ाई के बाद खुद को पसंदीदा स्नैक देना। धीरे धीरे रात में स्क्रॉलिंग की जगह अब 10 पन्ने पढ़ना शुरू हो गया। पर तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। 3 महीने की निरंतरता के बाद आदित्य ने एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त सोचा, आज बहुत थका हूं, एक दिन छोड़ दूं तो क्या होगा। उस एक दिन की छूट अगले दिन भी खिंच गई, फिर अगला, और कुछ ही दिनों में आदत टूट चुकी थी। उसने फिर खुद से कहा, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर सकता। मैं फिर से हार गया। पर यहीं पर एक और चैप्टर ने उसे उठाया। आदित्य ने खुद से कहा, मैं फिर से हार गया। लेकिन वो भूल गया था कि हार वही होती है जहां हम रुक जाते हैं। किताब का तीसरा अहम चैप्टर कहता है, गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर ध्यान दो। जेम्स क्लियर बताते हैं, विनर्स और लूजर्स दोनों का गोल सेम होता है, जीतना। फर्क है उनके सिस्टम में। आदित्य को समझ आया, वो हमेशा एक ही गलती करता आया है, सिर्फ टारगेट सोचता रहा। मुझे रोज 30 मिनट पढ़ना है, मुझे 6 महीने में नौकरी चाहिए,
मुझे फिट दिखना है। लेकिन उसने कभी सिस्टम नहीं बनाया कि ये सब कैसे होगा। उसने अब सोचना शुरू किया, हर सुबह उठकर मैं क्या करूं जिससे पढ़ाई अपने आप हो जाए। उसने एक सिस्टम बनाया। रात को किताब तकिया के पास, सुबह अलार्म से पहले, फोन तक पहुंचने से पहले एक पन्ना पढ़ना, पढ़ाई के बाद एक छोटा टिक मार्क बनाना, सिर्फ संतोष के लिए। अब उसे फर्क महसूस होने लगा। पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी चेंज। जेम्स क्लियर का चौथा और सबसे गहरा सिद्धांत था, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। आदित्य ने खुद से पूछा, क्या मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जो पढ़ता है, जो डिसिप्लिन में है? पहले वो सोचता था, मुझे पढ़ाई करनी है। अब वो सोचता था, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज पढ़ता हूं। पहले मुझे फिट बनना है, अब मैं एक फिट इंसान हूं। आदतें तभी बदलती हैं जब हमारी पहचान बदलती है। अब आदित्य हर बार खुद से कहता, मैं पढ़ाई करता हूं क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। और बस यही बदलाव उसकी आदतों को मजबूत कर रहा था। टेम्पटेशन बंडलिंग, बुरी आदत को अच्छी में बदलना। कई बार आदित्य को टीवी देखना अच्छा लगता था, पर किताब कहती है, टेम्पटेशन बंडलिंग एक जादुई ट्रिक है। आदित्य ने तय किया, मैं अपना पसंदीदा शो सिर्फ तब देखूंगा जब मैं 30 मिनट पढ़ चुका हूं। धीरे धीरे पढ़ाई टीवी से जुड़ गई और रिवॉर्ड सिस्टम मजबूत हो गया। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल बदलो, आदत बदलेगी। जेम्स क्लियर बताते हैं, एनवायरनमेंट हमारी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। आदित्य ने देखा, उसका फोन ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उसने छोटे कदम उठाए, सोशल मीडिया के ऐप्स दूसरे पेज पर भेज दिए, स्टडी टेबल को साफ रखा, दीवार पर एक बड़ी लाइन चिपकाई, आई एम नॉट माई पास्ट, आई एम माई हैबिट्स टुडे। अब उसे बार बार खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, माहौल ही उसका याद दिलाता। 2 मिनट रूल, छोटे में शुरू करो। जब भी उसे कुछ बड़ा काम करना होता, वो टाल देता था, पर किताब में लिखा था, कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट में शुरू की जा सकती है। 30 मिनट पढ़ना है? नहीं, बस किताब खोलनी है। जिम जाना है? नहीं, बस जूते पहनने हैं। आदित्य को समझ आया, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। अब वो बस 2 मिनट का नियम अपनाता और धीरे धीरे आदतें खुद बढ़ती गईं। बैड हैबिट ब्रेक करना 4 तरीके। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदत तोड़ने के लिए 4 काम करने होंगे। उसे अनदेखा करना, मेक इट इनविजिबल, उसे अप्रिय बनाना, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे मुश्किल बनाना, मेक इट डिफिकल्ट, उसे असंतोषजनक बनाना, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। आदित्य को लेट नाइट स्क्रॉलिंग छोड़नी थी। उसने रात को वाईफाई बंद करना शुरू किया, बेडरूम में चार्जर रखना बंद किया, हर बार फोन चलाने पर एक चार्ट में एक्स लगाता जो उसे बुरा लगता। धीरे धीरे बुरी आदतें अपने आप गायब होने लगीं। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जब मेहनत का असर नहीं दिखता। 3 महीने बीत गए, आदित्य पढ़ता रहा लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उसने फिर से हार माननी चाहिए। तभी किताब की एक लाइन में उसे रोक लिया, आइस तब तक नहीं पिघलती जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि -5 से -1 तक किया गया प्रयास बेकार था। वो समय जब हमें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, वही असल में ब्रेक थ्रू के सबसे करीब होता है। आदित्य रुका नहीं और चौथे महीने में उसका पहला प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फाइनल ट्विस्ट, क्या आदित्य जीत गया? 1 साल बाद आदित्य ने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। अब वो एक रिस्पेक्टेबल सरकारी ऑफिसर था। लोग उससे पूछते, तूने कैसे किया? कोई टॉप कोचिंग ज्वाइन की थी? वो मुस्कुराता, नहीं, मैंने सिर्फ रोज 2 मिनट की एक आदत बनाई थी, खुद को सुधारने की। इमोशनल आउटरो, एक आपसे बातचीत। तो दोस्तों, आदित्य की ये कहानी शायद आपकी भी हो, शायद आपने भी कई बार कोशिश की हो और छोड़ दिया हो। लेकिन याद रखिए, आदतें बदलती हैं, जिंदगी भी। छोटी छोटी आदतें, रोज का 1% बदलाव, आज नहीं तो कल, आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बनना चाहते हैं।
जेम्स क्लियर की इस किताब ने सिर्फ आदित्य को नहीं, लाखों लोगों को उनकी आइडेंटिटी बदलने में मदद की है। अब बारी आपकी है। आप कौन सी एक छोटी आदत आज से शुरू करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम बात करें द पावर ऑफ नाउ या डीप वर्क जैसी किताबों की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं खुशी सलोनिया और हम मिलेंगे अगली कहानी में एक नई आदत के साथ। धन्यवाद।